नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने ही द्वारा लिखी एक लघु कथा बाबूजी का मफलर। यकीनन यह लघु कथा आपको बचपन के दौर में ले जाएगी। तो चलिए सुनते हैं बाबूजी का मफलर। सर्दी आ गई है। परिधि ने आज सभी रजाई गद्दे धूप में फैला दिए और अपना एक छोटा सा संदूक लेकर वह छत पर गुनगुनी धूप में बैठ गई। संदूक क्या है? यादों का पिटारा है। सहेली और रिश्तेदारों की चिट्ठियां, डायरी में रखे बहुत सारे सहेजे हुए फूल, कितनी ही किताबें, उपन्यास जिन्हें वे अनेकों बार पढ़ चुकी है। शरत चंद्र की परिणीता, कमला, देवदास, ग्रहदहा, प्रेमचंद की मनोरमा, वरदान, घर जमाई, प्रतिज्ञा, निर्मला, सेवा सदन, रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास कुलवधू, आंख की किरकिरी, काबुलीवाला और नाव दुर्घटना, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की मृणालिनी और आनंद मठ, और भी न जाने कितनी किताबें थी। सभी को कितनी बार तो पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी खुद से जुदा करने का मन ही नहीं होता। सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, लेकिन वह मुस्कान चंद पलों में ही काफूर हो गई और उसकी आंखों से बूंद बूंद कर झरने लगी जब उसकी नजर संदूक में रखे बाबूजी के मफलर पर पड़ी। बाबूजी परिधि के पिताजी नहीं, बल्कि उनके पड़ोस के एक बुजुर्ग थे, जिन्हें बच्चों से लेकर बड़े तक सभी बाबूजी ही कहते थे, जैसे यही उनका नाम हो। रोज शाम उनके पास बैठकर कहानियां सुनना उसे कितना भाता था। उन्हें दिखाई कम देता था। तभी सब बच्चों से कहा करते थे कि कहानी सुनते सुनते बीच में हूं हूं करते रहा करो। इसकी वजह यह थी कि कई बार सब बच्चे खेलने भाग जाते थे और वह अकेले ही कहानी सुनाते रह जाते थे। परिधि को जितना कहानियां सुनना पसंद था, उतना उसके दोस्तों को नहीं था। वह चाहते थे कि उनके साथ खेले। वह चाहती थी कि बाबूजी से कहानी सुनी जाए। उसके दोस्तों के तर्क हुआ करते थे कि सारे दिन स्कूल और ट्यूशन के बाद क्या कहानी ही सुने, खेले कूदे नहीं। तो परिधि बगैर तर्क वितर्क के कहानियों में खोई रहती थी। बाबूजी जंगल के जानवरों से लेकर परियों, भूत प्रेत तक की कहानियां सुनाते थे। जिस दिन भूत की कहानी सुनती थी तो नींद काफुर हो जाती थी। माँ से चिपक कर ऐसे सोती थी जैसे कहानी वाला भूत उसे उठा कर ले जाएगा। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, पढ़ाई का बोझ बढ़ता चला गया और रोज शाम बाबूजी से कहानी सुनने के क्रम में भी व्यवधान आने लगा। लेकिन कहानियों ने उसके मन में जगह बना ली थी। वह कब खुद भी कहानियां लिखने लगी उसे मालूम ही नहीं हुआ। और एक दिन जब उसकी कहानी अखबार में छपी, तो वह सबसे पहले दौड़ी हुई बाबूजी के पास गई। बाबूजी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कुछ देने के लिए जेब में हाथ डाले, लेकिन बहुत टटोलने के बाद भी जब जेब से कुछ नहीं मिला, तो निराश होकर कहने लगे, बिटिया इस वक्त तो कुछ नहीं है देने के लिए। उसने बाबूजी के गले में पड़े मफलर को छूते हुए कहा, बाबूजी ये आपका मफलर दे दीजिए। बाबूजी खिलखिला पड़े, पगली ये पुराना है और फटा हुआ, ठहर जा, पेंशन मिलने पर नया ला दूंगा। इसका क्या करेगी? परिधि ने ठुनक कर कहा, नहीं मुझे यही चाहिए। वह कैसे बताती कि उसे आशीर्वाद में उनका एहसास चाहिए। बाबूजी ने हंसते हुए वह मफलर दे दिया। फिर एक दिन अचानक खबर मिली कि बाबूजी चल बसे और पीछे छोड़ गए उसके मन में ढेर सारी सुनहरी यादें। तो दोस्तों ये थी लघु कथा बाबूजी का मफलर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लघु कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।